अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब यकीनन आप इस चैनल के ऊपर बहुत ईजीएस्ट मेथड से जर्मन लैंग्वेज के सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हम इस चैनल के ऊपर जर्मन को सीख रहे हैं। हम जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आप ईजीएस्ट मेथड से ग्रामर को, खास तौर पर जो ग्रामर को आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप जानते हैं, आपको पता है कि हम नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं और नॉमिनेटिव केस में हम ये सीख रहे हैं कि नॉमिनेटिव के जुमले बनते कैसे हैं, उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है ना, और उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये हम तफसील के साथ अपने आखिरी लेसन में सीख चुके हैं। ठीक है, और खास तौर पे जो हमने सीखा था आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, कि ये देर दी 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं और प्लूरल में आर्टिकल दी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ये तमाम आर्टिकल्स ये कैसे लिखे जाते हैं, समझा रही बात आपको। ये हम अपने लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 में तफसील से सीख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन थे उसमें इन आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो बाकी लेसन्स थे उसमें हमने ये सीखा कि नॉमिनेटिव के जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ओके, नॉमिनेटिव का जो जाट्स है वो कैसे बनेगा। ठीक है, वो हम तफसील से सीख चुके हैं। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, अगर आपका कोई सवाल हुआ, आपको लगता है कहीं पे समझ नहीं आ रही, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपके सवाल का जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, और ताकि आपको जहां पे मुश्किल है वो आपको ये समस्या हल हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि नॉमिनेटिव केस में हम सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, जस्ट चीजों के बारे में बताते हैं कि ये एक चीज है। ओके, और दूसरा हमने जो नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस हैं और ये भी हमने सीख चुके कि जाइन वर्ब के साथ कैसे बनते हैं। लास्ट लेसन में हमने ये सीखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अच्छा, और अब जो हमारा आज का लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अब ये चीज तो हम सीख चुके हैं कि नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं और उसकी पहचान क्या है, ये हमें अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। ठीक हो गया। अब अगली बात जो आपने सीखनी है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं नॉमिनेटिव जुमले में। ठीक है, अगर आपने एक जुमला लिखा है, अगर आप उस जुमले के अंदर आप एडजेक्टिव लिखना चाहते हैं, वो कैसे लिखेंगे, समझा रही बात हो। ये अब आपका अगला टारगेट होना चाहिए जो अब आज से हम सीखना शुरू करेंगे इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लेसन से सुने करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं सबसे पहले। ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं कि किसी भी चीज की जो खुसूसियत या खासियत होती है उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक बाइशपील जहीन तालिबे इल्म हो। ठीक है, तुम एक तेज दौड़ने वाले इंसान हो, हैं तुम ठीक है, यानी आपके अंदर जो भी ये तेज दौड़ना, अच्छा होना, तुम एक बुरे इंसान हो, बुरा होना ये भी उसकी खासियत है। यानी किसी भी किस्म की खासियत जो होगी वो होगी उसका एडजेक्टिव। समझ रही है। ये गाड़ी जो है ब्लैक रंग की है, अब जो ब्लैक रंग है वो उसकी एडजेक्टिव होगा, शवास जैसे कि। ठीक है, ओके, वाइस यानी कि कलर्स की सूरत में किसी भी किस्म की जो एडजेक्टिव होगा, खुसूसियत होगी, वो एडजेक्टिव उसको कहते हैं। छोटा, बड़ा, नीला, पीला, हरा, काला, सफेद, कोई भी है चीज के बताते हैं तो ये सारे एडजेक्टिव्स में आएंगे। ठीक है, अच्छा, बुरा, नेक, बद, ईमानदार, दोस्ताना, फ्रेंडली, ये काफी एडजेक्टिव्स हैं ये जो कि मतलब आप जुमलों के साथ अक्सर में लगाने पड़ते हैं। नया, पुराना, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आपके साथ रखूंगा। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है। ठीक है, आपको पता है कि ये 4 आर्टिकल्स है ना, देयर, दी, दस और प्लूरल में भी दी आर्टिकल है। ठीक है, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें हर आर्टिकल को 1 बाय 1 करके सीखना पड़ेगा एडजेक्टिव्स को। ठीक है, वो नाउन्स जिसके साथ देयर आर्टिकल आता है उसके साथ एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे, 1 बाय 1 करके सीखेंगे हम। ओके, समझा रही बात आपको। ओके, क्या करना है, हमने एडजेक्टिव्स को कैसे सीखना है कि अगर देर है तो कैसे लिखा जाएगा, दी है तो 10 है तो इस तमाम आर्टिकल्स को लहदा लहदा करके हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा,
अब ये जरा ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया आपके सामने कि आर्टिकल देयर है, तो आपने यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक कुछ जुमले मैंने उर्दू में लिखे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्ज करें, पहले मैं जुमला लिखूंगा एडजेक्टिव के बगैर, फिर बाद में एडजेक्टिव लगाऊंगा उसके अंदर, ठीक है। सुने, अगर आपने कहना है मैं उस्ताद हूं, ठीक है, ये देखिए ये क्या बनेगा मुझे बताइए। मैं उस्ताद हूं क्या बनेगा? इश बिन देयर लेगा, ये बनेगा ना, इश बिन देयर लेगा। अच्छा, ये जुमला आपको सामने नजर आ रहा है कि इश बिन देयर लेगा, मैं उस्ताद हूं, ठीक है। अब ये जुमला नॉमिनेटिव, अब इसमें एडजेक्टिव नहीं हमने लगाया, सुनिए, इश बिन देयर लेगा, मैं उस्ताद हूं। उस्ताद का आर्टिकल देर था, वो हमने देर ही लगा दिया, ठीक है, देर आर्ट। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं मैं नोया उस्ताद हूं, एक नहीं अभी हमने, मैं नोया टीचर हूं, मैं नोया उस्ताद हूं, तो ये जुमला कैसे बनेगा देखिएगा। इश बिन इश बिन देयर, मैं नोया उस्ताद हूं, ठीक है। इश बिन देयर नोए लेगा, ये जुमला बनेगा आपका, इश बिन देयर नोए लेगा, मैं नोया उस्ताद हूं, सही है। अब देखें ये जुमला में, इसमें जो आर्टिकल है वो देर यानी बिस्टिम्टर आर्टिकल लगा है, तो एडजेक्टिव जो है असल में एडजेक्टिव होता है नोए, ये इस तरह नोए, ये लफ्ज होता है नोए, ठीक है। और आपने अब जुमले के अंदर हमारा बिस्टिम्टर आर्टिकल है, ओके, तो उसमें जो एडजेक्टिव है उसके आखिर में ई आएगा, नोए, ई आना चाहिए एंड पे। समझा रही बात आपको? इश बिन देयर नोए लेगा, आई एम न्यू टीचर, मैं नया उस्ताद हूं, समझा रही है? अच्छा, अगर आपने कहना है कि मैं पुराना उस्ताद हूं बैशबिल, और ठीक है, तो फिर कैसे कहेंगे, ये देखिए कि फिर क्या बनेगा, इश बिन देयर, ठीक है, जो एडजेक्टिव आल्टे लेगा, ठीक है, समझा रही बात? तो यानी जो एडजेक्टिव होता है आल्ट, पुराना या गुड, ठीक है, तो ये आल्टे आएगा ई के साथ, यानी कि जो एडजेक्टिव। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब अगली बात जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। अब ठीक है, अब वो दूसरी बात हमें ये कहता है कि अगर आपके जुमले में डिस्टिंक्टर आर्टिकल के अलावा, देर के अलावा अगर ये हो आइन, माइन, डाइन, जाइन, यानी कोई भी ये आर्टिकल अगर लग जाए है, अगर ये आर्टिकल लगेगा तो एडजेक्टिव और दूसरे मेथड से लिखा जाएगा। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं कि मैं एक नया उस्ताद हूं, ठीक है, फिर क्या बनेगा जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, ये बनेगा इश बिन आइन, ठीक है। अब जो आर्टिकल हमने आइन लगाया है, आइन ऐसा ही है ना, ठीक है, ऊपर हमने आर्टिकल दे लगाया था, तो इस सूरत में जो एडजेक्टिव है आइन, NEUER, नोयर, यानी जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ आर का इजाफा होगा, ओके। क्या करना है, ओके, इश बिन आई नोयर लेगा, ये बनेगा। समझा रही बात आपको? ठीक है। अगर आप जुमले के अंदर, नॉमिनेटिव जुमलों के अंदर ये वाले यानी कि बिस्टिम्टर के अलावा, बिस्टिम्टर आर्टिकल के अलावा नेगेटिव, सिंगुलर आर्टिकल, पोसेसिव आर्टिकल्स कोई भी जुमले में लगाते हैं नॉमिनेटिव जुमले के अंदर, तो आपका जो एडजेक्टिव है, तो वो कोई भी एडजेक्टिव होगा वो ER के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? अच्छा, फर्ज करें अब आप कहते हैं, ये लगाते हैं डाइन आर्टिकल, देयर, तो मैं तुम्हारा पुराना टीचर हूं, है, मैं तुम्हारा पुराना उस्ताद हूं, देखिए क्या आएगा, इश बिन डाइन, सॉरी डाइन आल्ट, आर्ट के साथ क्या, आल्टर, ये हो जाएगा, ER आएगा, आल्टर लेगा, क्या बनेगा, आल्टर लेगा, ये बनेगा ऐसे। समझानी बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेरी सिंपल, सो वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या करना है, जब आप, ओके, ये बात आपने ख्याल रखनी है कि नॉमिनेटिव केस में जब आप नॉमिनेटिव का कोई जुमला लिखते हैं उसमें सारी बात है एडजेक्टिव्स तो लगाने पड़ेंगे आपको। जब आप एडजेक्टिव्स को लिखेंगे तो बिट, अगर आर्टिकल देर होगा तो फिर एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको और भी देता हूं, ठीक है। इसकी वजह क्या है, वजह तो नजर आ रही होगी आपको सामने। अगर जब हम डिस्टिंक्टर आर्टिकल देर लगाते हैं उसमें चूंकि आर्टिकल आर आ जाता है, इसमें आर है, ठीक है,
तो इसमें आर है तो हमें फिर इधर आर एडजेक्टिव के साथ आर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। असल तो चीज है कि ये जो लेगर है उसका आर्टिकल हमें शो होना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्योंकि आर्टिकल देर लगा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव में आर लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा इधर क्या है, इसमें देखें इश बिन आइन लेगा, मैं अब इसमें आर्टिकल का आर हमें शो नहीं हो रहा, आइन आर्टिकल लगे ना, लेकिन उसका आर हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ हम ई आर लगा देंगे। समझानी बात आपको, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी इनमें से आप आर्टिकल का डाइन जाइन ईयर, आपको पता है ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये हम सीख चुके हैं अपने लेसन्स में ना, ठीक है। तो जब आप इनमें से कोई आर्टिकल्स लगाएंगे उसमें जो एडजेक्टिव होगा वो ई आर के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। इश विन डाइन आल्टर लेगा, ई आर आएगा, ओके, समझा रही। तो इसका मतलब है कि नॉमिनेटिव केस में अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो देर वाला है, अगर उसमें आर्टिकल बिस्टिम्टर है, बिस्टिम्टर आर्टिकल है, समझा रही बात आपको, तो एडजेक्टिव उसमें आपने जो एडजेक्टिव है ई के साथ लिखने हैं। अगर बिस्टिम्टर के अलावा कोई दूसरा आर्टिकल है तो उसमें एडजेक्टिव आपके ई आर के साथ लिखे जाएंगे, सिंपल, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और रखना चाहता हूं इसकी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मसलन तुम ज़हीन तालिबे इल्म हो, हैं, तुम क्या हो, तुम ज़हीन तालिबे इल्म हो। देखिए क्या बनेगा, दू बीस्ट देयर। ज़हीन की डोज क्या होती है, क्लूक, क्या होती है ज़हीन की डोज क्या होती है, क्लूक, KLUG, क्लूक। तो क्या बनेगा, दे क्लू गे, ई लगा देंगे आप आखिर में। दू बिस्ट देयर क्लूगेले, श्यूलर है, श्यूलर, ठीक है। दू बिस्ट देयर क्लूगे श्यूलर, तुम ज़हीन तालिबे इल्म हो, सॉरी, ठीक है। दू बिस्ट देयर क्लूगे लेगा, ओके। देर आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव ई के साथ आ गया। अब हम कहते तुम एक ज़हीन तालिबे इल्म हो, वन आर्टिकल आइन से लगाना चाहते हैं हम, तो क्या बनेगा, दू बिस्ट आइन, और यहां पे क्या आएगा बताइए, क्लूगर, यस ई आ रहेगा यहां पे, दू बिस्ट आइन क्लूगर श्यूलर, तुम एक ज़हीन तालिबे इल्म हो। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड है, दू बिस्ट आइन क्लूगर श्यूलर, तुम एक ज़हीन तालिबे इल्म हो, वेरी सिंपल है, समझा रही बात आपको। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं, देखिएगा प्लीज। अगला जुमला है, फर्ज करें कि ये बड़ी मेज है, मेज पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं ये बड़ी मेज है, बोलते हैं ना, तो क्या कहेंगे, ये बनेगा, देखिए दस ईस्ट देयर ग्रोस होता है बड़ा, तो उसके बाद में आपने ई लगा देना है क्योंकि इसमें आर्टिकल आर लगा हुआ है। दस ईस्ट देयर ग्रोसेटिश, समझा रही बात आपको है, ये नॉमिनेटिव जुमला है ना, देयर थिश सिर्फ नाउन के बारे में बता रहे हैं, दस ईस्ट देयर थिश, ये मेज है, तो आपने कहना ये बड़ा मेज है, दस ईस्ट देयर ग्रोसेटिश, ठीक है। अब आप इसके अंदर आर्टिकल लगा लें, कोई भी लगा लें, आइन, माइन, डाइन, जाइन, कुछ भी ये लगा लेते, उनजर लगा लेते, ये हमारा बड़ा मेज है, ये बड़ा मेज हमारा है, जो मर्जी तर्जमा कर ले हैं, तो क्या कहेंगे, दस ईस्ट, ये देखिएगा, दस ईस्ट उनजर, ये बनेगा आपका उनजर, ओके, दस ईस्ट उनजर ग्रोसर टिश, ठीक है, दस ईस्ट उनजर ग्रोसर टिश, समझा रही बात आपको, ये हमारा बड़ा मेज है, दस ईस्ट उनजर ग्रोसर टिश। या आप कह सकते हैं अगर आर्टिकल आइन लगाएंगे तो फिर भी दस ईस्ट आइन ग्रोसर टिश, ये एक बड़ा मेज है। अगर आप लगाते हैं माइन फिर भी ग्रोसर आएगा, सही है। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप नॉमिनेटिव जुमलों में यू नो दैट, ठीक है, अगर आप डिस्टिंक्टर आर्टिकल के अलावा कोई भी आर्टिकल लगाते हैं तो एडजेक्टिव जो होगा वो ई आर के साथ लिखा जाएगा। आगे चलिए, मैं जो है, ओके चले, मैं ताकतवर आदमी हूं, स्ट्रॉन्ग मैन, यानी कि मैं ताकतवर आदमी हूं, क्या बनेगा, इश बिन देयर स्टार के मन है, क्या बनेगा, इश बिन कुकमाल, इश बिन देयर,
ठीक है। एडजेक्टिव होता है स्टार्क, है स्टार्क, मजबूत। इश बिन देयर, तो एडजेक्टिव जब स्टार के ई के साथ लिखा जाएगा, ठीक है, तो एडजेक्टिव आपका ई के साथ लिखा जाएगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? इश बिन देयर स्टार के मन, मैं मजबूत आदमी हूं। अगर आपने कहना है मैं एक मजबूत आदमी हूं, आर्टिकल आइन लगाएंगे तो क्या बनेगा? इश बिन, क्या बनेगा? इश बिन आइन स्टार कर मन। इश बिन आइन स्टार कर मन नॉमिनेटिव जुमला है, तो जो आर्टिकल अब आइन आ गया है तो यहां पे स्टार कर हो जाएगा एडजेक्टिव के अंदर। समझा रही बात आपको? ओके, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कुछ और एडजेक्टिव्स मैं एग्जांपल आपको समझा दूं। सही है, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। हैं नॉमिनेटिव जुमलों को आपको पता है। अगर नॉमिनेटिव जुमलों के अंदर आपका आर्टिकल देर लगा है तो एडजेक्टिव के आगे आखिर में सिंपली आपने ई लगा देना है। हैं अगर देर के अलावा कोई आर्टिकल और है, आइन है, माइन है, दस माइन टिश, दस इज माइन ग्रोसर टिश है, डाइन ग्रोसर टिश, दस इज उनजर ग्रोसर टिश, यानी कोई भी आर्टिकल अगर दूसरा होगा उस सूरत में आपने एडजेक्टिव को ई आर के साथ लगा देना है। समझा रही बात आपको? जी, गुड। आगे चलते हैं कि तुम मज़ाहिया दोस्त हो, हैं तुम मज़ाहिया दोस्त हो, ठीक है। देखिएगा अगला है जो मज़ाहिया, उसकी अब खासियत है, उसकी खुसूसियत है मज़ाहिया होना, खूबी है ना। कोई भी खूबी हो, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो उस सूरत में आपने वो बनाना है, ठीक है। अब बनेगा तुम, क्या लिखा है? तुम मज़ाहिया दोस्त हो, क्या बनेगा? दू बिस्ट देयर, क्या बनेगा? दू बिस्ट देयर lustige Freund, हैं du bist der lustige Freund, तुम मज़ाहिया दोस्त हो, फनी है। du bist der lustige Freund, अच्छा तुम मेरे मज़ाहिया दोस्त हो। du bist mein आ जाएगा आर्टिकल, du bist mein lustiger Freund है, क्या बनेगा? du bist, अब हम यहां पे लगा लेते हैं mein, ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। Du bist mein lustiger Freund, तुम मेरे फनी दोस्त हो। अच्छा, अगर आप यहां पे लगा लेते हैं, सॉरी माइन है। अगर आप लगाते हैं आइन, तुम एक मज़ाहिया दोस्त हो। Du bist ein lustiger Freund, आइन आठ फिर ई आर आएगा, सही है। उसके बाद आइन, माइन, डाइन, कोई भी आर्टिकल लगा लें, आइन, माइन, डाइन, ज़ाइन, उनजर, ओयर, ईयर वगैरह वगैरह है जो तर्जुमा बनते हैं, वो आप आर्टिकल लगा सकते हैं। अच्छा, अगला जुमला देखिए, तुम बहादुर सिपाही हो, तुम बहादुर सिपाही हो, क्या बनेगा? ठीक है, दू बिस्त देयर, क्या बनेगा? दू बिस्त देयर, दू बिस्त देयर म्यूटिगे है, दू बिस्त देयर म्यूटिगे सोल्डाट है, सोल्डाट कहते हैं फौजी सिपाही, उसका आर्टिकल देर है ना। अभी हम सिर्फ, मैंने शुरू में आपको बताया था, हम आर्टिकल देर वाले नाउन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ देर वाले के, और बाकी इंशाल्लाह वन बाय वन करके सबको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट वन बाय वन, जस्ट देर आर्टिकल, ठीक है। क्योंकि नॉमिनेटिव के जो एडजेक्टिव्स है ना, वो बड़े मुख्तलिफ तरीके से लिखे जाते हैं। आप देखिए, देर जिसका आर्टिकल, ऐसे नाउन्स जिनका आर्टिकल देर है, उसमें अब दो तरह से लिखे जा रहे हैं, ओके, एक डिस्टिंक्टिव आर्टिकल के साथ और एक दूसरे आर्टिकल्स के साथ, ठीक है, गुड। अच्छा, तुम दू बिस्त देयर म्यूटिगे सोल्डाट, तुम बहादुर सिपाही हो, ठीक है, तुम एक बहादुर सिपाही हो, क्या बनेगा? है, तो क्या बनेगा? दू बिस्त, अब यहां पे आर्टिकल लगा लेते हैं आइन, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा आर, दू बिस्त आइन म्यूटिगे सोल्डाट, तुम एक बहादुर सिपाही हो। सही है। अच्छा, आगे चलें कि ये शानदार सूट है, शानदार सूट है। अब सूट की खूबी क्या है? बड़ा शानदार है, ठीक है, क्या बनेगा? दस इस्ट देयर, देखिएगा क्या बनेगा? दस इस्ट देयर एलिगेंटे अनसूक है, क्या बनेगा? दस इस्ट देयर एलिगेंटे ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है आर्टिकल देर है, अनसूखा, अनसूखा आर्टिकल क्या होता है? देर, तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। तो अगर आप कहते हैं दस इस्ट आइन, यहां पे आप आइन लगा देते हैं,
Das ist ein eleganter Anzug. ये एक शानदार सूट है। समझा रही बात आपको? अब आखिरी जुमले के, वो एक मशहूर गुलूकार है। वो एक मशहूर गुलूकार है। हैं क्या बनेगा इसे? देखिएगा, एयर इस्ट देयर, पहले देयर लगा लेते हैं, आइन बाद में लगाते हैं, ठीक है। एयर इस्ट देयर बेर्यूम्टे सिंगर। अब बेर्यूम्टे उसकी एडजेक्टिव है, खुसूसियत है उसकी, ठीक है। एयर इस्ट देयर बेर्यूम्टे, ठीक है। berühmte Sänger, हैं Sänger, er ist der berühmte Sänger, वो मशहूर सिंगर है, मशहूर गुलूकार है, ठीक है। अब देर की जगह पे हम लगा देते हैं वो एक, er ist ein berühmter Sänger, वो एक मशहूर गुलूकार है। ठीक हो गया डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज के लेसन में हमने ये सीखा कि नॉमिनेटिव केस में अगर, ठीक है, जिसका आर्टिकल, जिन नाउन्स देयर आर्टिकल है, ठीक है, उसमें एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर जुमले के अंदर आर्टिकल देयर है तो एडजेक्टिव जो होगा वो ई के साथ लिखा जाएगा, ई के साथ, यानी आर नहीं लिखा जाएगा अगर आर्टिकल देयर है तो जुमले में पहले से, ठीक है। अगर उसके अलावा, देयर के अलावा कोई दूसरा आर्टिकल जुमले में आ गया, जैसे आइन, माइन, कोई भी आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें फिर जो एडजेक्टिव होगा वो ई आर के साथ लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? गुड हो गया। अब हमने इंशाल्लाह अब आगे देखेंगे जिसका आर्टिकल दी है, दस है या प्लूरल में दी है, उसमें एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम अपने अगली क्लास में सीखेंगे तफसील से, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, मुझे उम्मीद है। तो अगर कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, राइट योर क्वेश्चन एंड वी आर ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।